उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है। दोस्तों अभी जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरा दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का फोटो दिखाते हुए कुछ बातें उन्होंने बाइबल से कही, और जब ये बातें उन्होंने कही तो किस प्रकार से सदन के अंदर बैठे हुए लोग राहुल गांधी जी के ऊपर भड़क पड़े। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ बातें कही हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं हम लोग। दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अभी दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का फोटो दिखाते हुए उन्होंने कुछ बातें कही। और पहले तो मैं फोटो के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का कोई फोटो या कोई चित्र नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब इस बात को दिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिखते थे। एक सिंबल दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और आप लोग जानते हैं कि गांधी जी जो हमारे देश के जो मतलब उसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने जब अहिंसा का मार्ग जब अपनाया तो उन्होंने क्या किया था, यही वचन, बाइबल का वचन उन्होंने लिया और प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया था कि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। और यही अहिंसा का मार्ग जो गांधी जी, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी बाइबल का वचन लेकर हमारे देश में आजादी के अंदर बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। क्योंकि बाइबल का जो वचन है वो सच्चा है, और जो कोई इस वचन को मानकर चलता है, अपने जीवन के अंदर करता है, तो परमेश्वर भी उसका साथ देते हैं। और यही बात राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कही है और प्रभु यीशु मसीह के नेचर को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ऐसे थे। और भी उन्होंने कुछ देवी देवताओं के नाम लिए, कुछ अन्य धर्मों के जो गुरु थे उनके भी नाम लिए, लेकिन उन्होंने सिंपल सी बात ये कही है कि कोई भी धर्म आपस में ये नहीं सिखाता कि मतलब तुम एक दूसरों से लड़ो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, कोई नहीं सिखाता है। और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही। जो हिंदू लोग हैं, जो किस तरीके से दिखावे के हिंदू आप लोग उनको बोलते हैं, जो नाम तो लेते हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन काम उनके हिंदू वाले नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को अहिंसा का मार्ग नहीं सिखाता। अहिंसा ही हमारा मुख्य परम धर्म है, इंसान से प्यार करना, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे तरीके से इस संसार के अंदर जब 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह थे तो उन्होंने सिखाया, दिखाया, इस बात को प्रकट करके दिखाया कि किस प्रकार से हम अपने विरोधी से प्रेम कर सकते हैं। यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने विरोधियों को क्षमा किया, क्योंकि वो परमेश्वर का नेचर है और परमेश्वर चाहता है। आइए कुछ और क्लिप हम लोग देखते हैं। के 10वें मंडल में जब आप पढ़ेंगे पुरुषाह सुक्ता के अंदर, तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
परमेश्वर को पहचाने कैसे कि वो मेरे लिए मर रहा है, उसके बारे में लिखा है कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिस तरह से अलग किया जाता है, वैसा ही वो पुरुष भी जब बलि किया जाएगा, अलग किया जाएगा और उसके सिर पे कांटों का गुच्छा सिर्फ इसलिए रखा जाएगा ताकि आप पहचान पाएं, ये है वो मुक्तिदाता जो मेरे लिए मरता। ये बात मैं परमेश्वर की कर रहा हूं, ईसाइयों की कर नहीं रहा। ईसाई की सुन के अगर समझ के सुनेंगे, आपकी समझ के बिल्कुल बाहर बातचीत है। एक ईसाई बोलता है, हिंदू सुनता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक पापी बोलता है मैंने उद्धार पाया, आप भी पा सकते हैं और परमेश्वर की जरूरत आपको भी है, तो समझ में आने लगता। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चादर तो पहले उतार के फेंक दे। परमेश्वर चाहिए तो हिंदू को मिलेगा नहीं, किधर भी लिखवा लो। सिख को मिलेगा नहीं, मुसलमान को मिलेगा नहीं, ईसाई को मिलेगा नहीं, मिलेगा इंसान को। उस इंसान को जो पापी है, स्वीकार करता है कि मैं हूं पापी और मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है, उसी को तो मिलेगा। पहलवान को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत तो मरीज को है। तो धर्मी को परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर तो पापियों को चाहिए, और पापियों को बचाने ही वो जमीन पे आया है, यही उसकी मोहब्बत है। तो मैं अपनी बात को यहां खत्म करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। उसके प्रेम को समझेंगे तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकेंगे। दोबारा जन्म होना नहीं है आपका। माफ कीजिए, एक चीज ये छोटी सी क्लियर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन को शैतान ने एक वहम में डाला हुआ है कि इस जन्म में नहीं तो अगले में मुक्ति हो जाएगी, इसलिए अपन आराम से बैठे। कहने वाले ने कहा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन शैतान ने बोला आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। बच्चे, आपका नाम क्या है? ध्रुव। आपके बच्चे कहां हैं? अजीब सवाल है। उम्र क्या है आपकी? 9 साल के बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कि आपके बच्चे कहां हैं? आम के पेड़ पे जो मई जून में आम लगने हैं, इस वक्त कहां हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी कहते हैं आम में, उसी पेड़ में वो आम है जो मई जून में दिखाई देंगे। तो ध्रुव के बच्चे कहां हैं? ध्रुव में। जब उसका मौसम आएगा बच्चे नजर आएंगे। तो जब ध्रुव नहीं था तब उसके बच्चे कहां थे? पापा में। और जब पापा नहीं थे तब ध्रुव के बच्चे कहां थे? दादा में। जब दादा नहीं थे तो कहां थे? तो उनके पिता में, उनके पिता में, उनके पिता में। ऐसा अपन किताब को फोल्ड करते जाएं तो उस आदम में पहुंच जाते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया और उसमें बीज डाल के कहा अब तुम पैदा करो। हर जानवर को, हर प्राणी को, हर चीज को परमेश्वर ने बीज के साथ बनाया और आज्ञा दी अब तुम पैदा करो। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हम आदम में थे। जब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी ये फल ना खाना, तब हम आदम में थे। जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तब हम आदम में थे। जब आदम परमेश्वर से अलग हुआ तब हम आदम में थे। इसी तरह से हम परमेश्वर से अलग हो गए। हमने किया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना किया आदम ने, अलग हम हो गए। वेदों में लिखा है कि बच्चा पैदा होते ही पाप के हाथ में सौंप दिया जाता, पैदा होते ही पापी हो जाता। कारण उसका बीज पापी है। एड्स जिस माँ बाप को है, बच्चा पैदा करेंगे एड्स की बीमारी के साथ पैदा होना। इस वजह से हम पैदा ही पापी होते हैं। इसलिए हमें मुक्ति की जरूरत है। और अगर मुक्ति हम खुद ले सकते होते तो मुक्ति दाता शब्द कभी आता नहीं। देने वाला हमको जरूर चाहिए, वो एक ही है। परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोला, स्वयं हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम हमारे गुनाह से आजाद हो जाएं। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या। तो उसकी मोहब्बत से आप अभी इसी वक्त मुक्ति पा सकते हैं। आपको जन्मों का इंतजार करना नहीं, क्योंकि यही एक जन्म है, दोबारा होगा नहीं। आज के बाद दोबारा हम कभी पैदा नहीं होंगे। ये पहला और आखिरी जन्म है। मुक्ति मिलेगी तो अब, नहीं मिलेगी तो कभी नहीं। तो परमेश्वर प्रेम है, उसके प्रेम को समझें, उसके दिए हुए उद्धार को समझें। यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे सारे दंड को सह लिया और मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया। ये काम उसने आपके लिए भी किया है, बस आपको स्वीकार करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर संदीप चौधरी जी का।
मेरे सवाल का इन्होंने बड़े सरल रूप में उत्तर दे दिया। और अगर यही चीज हम सभी के समझ में आ जाए तो हमारा भटकाव खत्म हो जाए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस गुरुदेव के रचित सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर आपने पहुंचकर इस उत्सव की शोभा बढ़ाई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।